नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि पिछले 30 अप्रैल को आंधी और तूफान आई थी, जिसमें भागलपुर और खगड़िया के बीच यानी जो सुल्तानगंज पुल बोलते हैं वो भड़भड़ा के गिर गया। आप यूँ समझ लीजिए, उसको बोलते हैं कि ताश के पत्तों की तरह ढह गया, उड़ गया। आश्चर्य लगता है कि एक पुल जो पहली ही बारिश, पहले आंधी तूफान में इस तरह से उड़ जाए। गनीमत है कि अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई, और गनीमत ये भी है कि रात के समय हुआ तो जान माल की क्षति नहीं हुई। लेकिन यह बताता है कि हमारे हिंदुस्तान में और ख़ास करके बिहार में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। और अगर स्टार्ट हो जाता और उसके बाद अगर ऐसा होता तो कितने लोग उसमें मारे जाते। तो मैं देर से वीडियो बनाता हूं, वो इसलिए बनाता हूं कि मैं ये भी देखना चाहता हूं कि किनका किनका क्या क्या रिएक्शन आया और शासन प्रशासन कितना सतर्क है, क्या चल रहा है। और देर से वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अभी इफ्तार पार्टी में व्यस्त थे, तो मुझे लगा कि 2-4 दिनों के बाद बनाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को याद दिलवाऊंगा कि अगर इफ्तार पार्टी से आप निकल चुके हों तो थोड़ा सा इस पुल के तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस पुल, ये निर्माणाधीन पुल है और बहुत दिनों से पुल का निर्माण चल रहा है। अभी सुन रहे ये होगा वो होगा, अभी उद्घाटन होगा, इससे होगा, तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। और अब तो जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, अब पता नहीं कितना समय लगेगा। लेकिन खैर, समय जो भी लगे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप थोड़ा इसका संज्ञान लीजिए। मैं तो सीधा, मेरा आरोप है, आक्षेप है कि ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने सुना कि ये जो कंपनी है, इससे पहले वो कोशी में जब पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय भी बिल्कुल ऐसी ही घटना घटी थी। खैर, उस घटना के बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है। फिर भी इस पुल बनाने का जिम्मा उन्हीं को सौंपा गया है। कुछ मजबूरी रही होगी सरकार की, क्योंकि जब वहाँ पे कुछ मंत्री, नेता, विधायक, सांसद आए थे तो उनसे पूछा गया कि ऐसी संस्था, ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि बिहार में कहाँ है कंपनी, बिहार में क्या है लेबर के अलावा। ये सांसद, और वो भी एक बार के सांसद नहीं, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से सुन रहा हूँ कि सांसद और विधायक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि झूठ मूठ का वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पीछे लग जाएंगे। ऐसे भी भ्रष्टाचार से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तो सब मेरे पीछे लगे हुए रहते हैं आजकल। क्योंकि मैं जहाँ से हम लोग जीते हैं, ग्राम पंचायत राज पौरा से, हमारी भाभो मुखिया जो हैं श्रीमती पिंकी देवी जी, तो वहाँ हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। आए दिन मैं भ्रष्टाचार पे आपको वीडियो बना के देता हूँ, तो सब लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन आश्चर्य लगता है कि एक सांसद ये कहते हों कि यहाँ है क्या, लेबर के अलावा क्या है। तो समझ में नहीं आता है कि लेबर के अलावा आप जानते हैं कुछ नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, इन चीज़ों को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये भी बात है कि बाहर की कंपनियां ज़्यादा माल देगी तो उसी को ना भाई ठेका भी मिलेगा, क्योंकि सारा खेल माल का है, सारा खेल भ्रष्टाचार का। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब भी, इवन दिल्ली वगैरह भी जब हम जाते हैं, और वो ये जो आजकल जो बनता है मेट्रो रेल वगैरह, और उसके नीचे से हम लोग चलते हैं, तो मैं अक्सर अगर बाइक वाइक में बैठा रहता हूँ, बाइक वाइक में, तो यार बाहर से चलो, बाहर से चलो। तो क्यों सर? मैंने कहा इसका क्या पता यार कब ढह जाए, इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ तो जितना फंड होगा उसका आधा से ज़्यादा तो भ्रष्टाचार में चला गया होगा, यानी घूसखोरी में चला गया होगा। बहुत कम पैसे से यहाँ बनाया जाता है, तो इसीलिए ये हाल होता है। चलिए, पहला उद्घाटन से पहले झटका लगा है, तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी पुल रहा है। इससे भागलपुर और खगड़िया ही नहीं, बल्कि आसपास के कई ज़िलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नेपाल तक का जुड़ाव इससे हो जाएगा। तो इस पुल पर ध्यान दिया जाए
और गति तो खैर अभी अब तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि इस तरह की बात हुई है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने संज्ञान में इसको लें और इस पर अच्छे से देख रेख करवाएं, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं सुशासन बाबू के नाम से। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि यूपी में बुलडोज़र चलते चलते एमपी में आ गया, आसाम में चला गया और बिहार में एक आध दिन चला है बुलडोज़र, तो मैं बहुत ही माफ़ी के साथ और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे भ्रष्टाचार में, तो उनके ऊपर बुलडोज़र वगैरह चलवाएंगे क्या? कि बुलडोज़र से आप दूरी ही बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। बुलडोज़र से आपको ऐसा लगता है कि वोट में कुछ कमी आएगी। ऐसे अब बुलडोज़र ने साबित कर दिया है कि हम जितना वोट हम खिसकाएंगे उससे ज़्यादा वोट लाएंगे, क्योंकि देश की जनता को आजकल बुलडोज़र का मॉडल बहुत पसंद आ रहा है। तो अभी 3-4 दिन रुक के मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो कि मैं भी देखना चाह रहा था कि देखें सरकार के द्वारा क्या संज्ञान लिया जा रहा है, प्रशासन शासन के द्वारा क्या संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हलचल मैंने देखा नहीं। उल्टा सांसद महोदय ने कह दिया कि बिहार में है क्या। तो भाई उस सांसद महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में अगर कुछ नहीं है लेबर के अलावा, तो ये लाएगा कौन और कब तक लाएंगे? बहुत दिन हो गए आपको भी सरकार में आए हुए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। और बुलडोज़र चाहिए हिंदुस्तान की जनता को। और मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत ही शालीनता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि जो इसमें लिप्त पाए जाएं भ्रष्टाचार में, उनके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, उन्हीं का कमेंट्स आता है, बाकी लोगों का नहीं आता है। तो सब लोगों का कमेंट आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं। तो कमेंट्स भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर हमसे कहने में कुछ गलती हुई होगी तो हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।